बहनों और भाइयों, हम सब भारतवासी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हमारी पीढ़ी अत्यंत सौभाग्यशाली है कि हमारी पीढ़ी ने एक समृद्ध विरासत को अपनी आंखों में देखा है, अपनी आंखों के सामने देखा है और इन कार्यक्रमों को मूर्त रूप लेते हुए हम देख रहे हैं। अभी गत वर्ष ही 22 जनवरी 2024 को कई हमारी पीढ़ियां पूज्य संतों की एक लंबी विरासत, जिस संकल्प के साथ पूरा जीवन जी थी, उस संकल्प को मूर्त रूप लेते हुए हमने श्री अयोध्या धाम में देखा है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इसी काशी के माननीय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों की विरासत को हमने श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के रूप में अयोध्या धाम में रामलला के विराजमान होते हुए देखा है। आप सोचिए, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व था, पूज्य संतों का सानिध्य था और पूरे आंदोलन की आत्मा सरदेव अशोक सिंघल जी के सानिध्य में सारा कार्यक्रम किस गति से बढ़ा। लोग कहते थे ये काम असंभव है, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे उसकी आत्मा के रूप में कार्य करने वाले अशोक सिंघल जी कहते थे, कौन सा कार्य ऐसा है जो असंभव है। पूज्य संतों से जब बातचीत होती थी, वे भी कहते थे, कौन सा ऐसा कार्य जो असंभव है, हम लोग सफल होंगे और यह हमारे जीवन का संकल्प है। हम लोग पूछते थे किसी भी पूज्य संत से, मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे पूज्य दादा गुरु भी परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, पूज्य सतुआ बाबा, ये सभी संतगण इस आंदोलन के साथ, इस अभियान के साथ जुड़े थे। और जब भी इनसे सानिध्य प्राप्त होता था, मैं उनसे पूछता था, महाराज क्या होगा? कहते थे सफलता मिलेगी। मैं कहता था, भाई आपकी उम्र तो ढल रही है, कैसे सफलता मिलेगी? वो कहते थे फिर जन्म लेंगे, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बना करके रहेंगे।